तारा नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है। तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। तारा ने व्हाइट कलर की टर्टल नेक फुल स्लीव टॉप के साथ पिंक कलर की जीन्स पहनी थी। तारा खुद को देखते हुए, ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ होने वाला है? दक्ष कुछ करने वाला है। उसकी बातें से तो यही लग रहा था। मुझे इतनी बेचैनी भी हो रही है। तारा खुद से बात ही कर रही थी कि तभी गेट खुलता है। तारा मुड़कर देखती है। गेट पर माथा खड़ी थी। माथा तारा को देखते हुए, मैम सर आपको नीचे बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तारा गहरी सांस लेकर, ओके चलो बोलकर तारा आगे बढ़ जाती है। माथा और तारा नीचे डाइनिंग हॉल में जाती है। तारा की नजर दक्ष पर जाती है जो हेड चेयर पर बैठा था। तारा रुककर दक्ष को देखने लगती है। तारा को डाइनिंग टेबल देखकर उस रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। तारा नफरत से दक्ष को देखने लगती है। दक्ष अपने पर फोन में टाइप करते हुए, डॉल एक ही जगह खड़े रहने का प्लान है क्या? दक्ष की आवाज सुन तारा होश में आती है। तारा दक्ष को घूरते हुए, मुझे नहीं बैठना यहाँ। दक्ष फोन से नजरें हटाकर तारा को देखते हुए, तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी डोली। तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। यहाँ सिर्फ मेरे ऑर्डर चलते हैं, तो चुपचाप आकर बैठो। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वहाँ पर सारी मेड्स थी। इन सब के बीच तारा को बहुत ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा था। तारा खुद को कंट्रोल करते हुए चेयर पर बैठ जाती है। दक्ष तारा का चेहरा देखते हुए, व्हाट हैपेंड डॉल? तारा नजरें नीचे किए हुए, नथिंग। दक्ष तारा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए सर्द आवाज में, डॉल। तारा अपनी नजरें नीचे किए हुए, आई एम फीलिंग ह्यूमिलिएटेड बोलते हुए तारा के मुंह से सिसकी निकल जाती है क्योंकि दक्ष ने तारा के हाथ को कसकर पकड़ा था। दक्ष तारा के पकड़े हुए हाथ पर किस करके, लुक एट मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें उठाकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, आई कि डॉल जब तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होती हैं, और रही बात ह्यूमिलिएशन की तो डॉल तुम्हें जो मैं फील कराऊंगा तुम्हें सब फील करना है, भले ही वो ह्यूमिलिएशन हो। दक्ष की बात सुन तारा की आंखों में दक्ष के लिए नफरत दिखने लगती है, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। दक्ष तारा का हाथ छोड़कर सर्द आवाज में, माथा। दक्ष के कहते ही माथा के साथ साथ 2-3 मेड्स खाना सर्व करने लगते हैं। सर्व करके मेड्स चली जाती हैं। दक्ष तारा को खाने का इशारा करता है। तारा चुपचाप खाने लगती है। खाते वक्त तारा को अपने ऊपर दक्ष की नजरें महसूस हो रही थी, पर तारा उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। खाने के बाद दक्ष खड़े होकर तारा के बाह पकड़कर उसे खड़ा करता है। तारा अपना हाथ छुड़ाकर, क्या कर रहे हो तुम? दक्ष तारा की उंगलियों में अपनी उंगली इंटरवेन करके, हम कहीं जा रहे हैं डॉल। तारा कंफ्यूजन से कहा। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, खुद देख लेना डॉल अब चलो बोलकर दक्ष तारा का हाथ पकड़ हुए आगे बढ़ जाता है। दक्ष और तारा बाहर जाते हैं। ड्राइवर कार का गेट खोलता है। दक्ष तारा का हाथ फ्री करता है और उसे कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है। दक्ष ड्राइवर को देखकर सर्द आवाज में, चलो। दक्ष की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तारा विंडो से बाहर देखने लगती है। दक्ष की नजरें सिर्फ तारा पर थी। कुछ सोचते हुए दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। तारा जो विंडो से बाहर देख रही थी, कुछ देर बाद वो पैनिक करने लगती है। तारा दक्ष की तरफ मुड़कर, तुम मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हो? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, तुम्हारे घर नहीं डॉल, खन्ना हाउस। तुम्हारा घर तो मल्होत्रा मेंशन है। तारा गुस्से में, दक्ष क्या करना चाहते हो तुम? मेरी फैमिली के दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर चुके हो तुम। दुनिया की नजरों में मुझे मार दिया, अब क्या करना चाहते हो? दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, सबसे खास काम डॉल तुम्हें कुछ बेहद खास दिखाना है बोलकर दक्ष तारा की नोच पार किस कर लेता है। तारा कुछ बोलती कि तभी कार रुक जाती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, एक नजर बाहर देखो डॉल। दक्ष की बात सुन तारा विंडो से बाहर देखती है। बाहर देखते हुए तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त वो लोग खन्ना हाउस के सामने थे। गार्डन में तारा की पूरी फैमिली और कुछ लोग बैठे हुए थे, साथ ही एक पंडित भी थे। तारा की नजर बीच में रखे डेड बॉडी पर जाती है। तारा गौर से उस डेड बॉडी को देखती है। उस बॉडी का पूरा चेहरा जला हुआ था। तारा धीरे से, ये सब क्या है? दक्ष तारा के कान में, पूरी दुनिया के लिए तारा खन्ना की डेड बॉडी। दक्ष की बात सुन तारा बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसे अब समझ आता है कि दक्ष तारा को यहाँ उसकी अर्थी उठते हुए देखने के लिए लेकर आया है। तारा गेट अनलॉक करने की कोशिश करते हुए, नो मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है।
मैं जिंदा हूँ। बोलते हुए तारा डोर अनलॉक करने की कोशिश करती रहती है। दक्ष हंसते हुए, कोई फायदा नहीं है, डोर लॉक्ड है। तुम बस ये मजेदार सीन देखो। तारा दक्ष की तरफ घूमकर लाचारी से, प्लीज दक्ष ऐसा मत करो ना, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये, लेट मी गो। दक्ष तारा के आंसू पोंछते हुए, डॉल तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। नेवर। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष का हाथ झटकती है और विंडो ग्लास पर अपना हाथ मारने लगती है। तारा देखती है कि अर्थी उठाई जाती है। ये देखकर तारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा चिल्लाते हुए, नो मॉम डैड नक्ष वो मैं नहीं हूँ। तारा चिल्ला रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कार साउंड प्रूफ थी और विंडो ग्लासेस ब्लैक थी, जिससे अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था पर बाहर से अंदर नहीं। तारा राखी जी को देखती है, जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तारा अविनाश जी को देखती है। आज तारा ने पहली बार अपने डैड की आंखों में आंसू देखे थे। आखिर में तारा नक्ष को देखती है, जो बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था। तारा तीनों को देखते हुए धीरे से, इतना ही प्यार था तो एक बार विश्वास भी कर लिया होता। बोलते हुए तारा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वही बाहर अर्थी को दक्ष की कार के पास से ही ले जा रहे थे। तारा अंदर से ये देख रही थी। बाहर कार के पास पहुंचते ही अविनाश जी के कदम रुक जाते हैं। वो बेचैनी और नम आंखों से कार को देखते हैं। अविनाश जी को कार की तरफ देखता पाकर तारा और जोर से रोने लगती है। दक्ष सर टेढ़ा करके तारा को रोते हुए देख रहा था। नक्ष बिना किसी भाव के, चलिए डैड। नक्ष की बात सुन अविनाश जी सर हिला देते हैं। सब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष ड्राइवर से सर्द आवाज में, टेक बैक। दक्ष की बात सुन ड्राइवर कार वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए मोड़ लेता है। तारा आंखें खोलकर दक्ष को घूरते हुए, मुझे दर्द देकर तुम्हें मजा आता है ना। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, ऑफ कोर्स डॉल क्योंकि, बोलकर दक्ष तारा के कान में, ये जो दर्द है, ये दर्द ही मेरा इश्क है, बोलकर दक्ष पीछे हो जाता है। तारा गुस्से में, तुम पागल हो दक्ष। गुस्सा आता है मुझे खुद पर कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकती हूँ। कैसे, तुम किसी की मदद, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। मुझसे सब छीन लिया तुमने, मेरा परिवार, मेरी पहचान, सब कुछ। बोलते हुए तारा रोने लगती है। दक्ष तारा को अपनी गोद में बैठाकर तारा का सर अपने सीने पर रख लेता है। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर दक्ष तारा को नहीं छोड़ता। तारा दक्ष के सीने पर ही सर रखे हुए जोर जोर से रोने लगती है। दक्ष वैसे ही तारा को पकड़े रहता है। कुछ देर बाद तारा की आवाजें बंद हो जाती हैं। दक्ष तारा के बाल पर किस करके उस पर अपनी पकड़ कस देता है। मल्होत्रा मेंशन। दक्ष तारा को गोद में लिए हुए ही बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में पहुंचकर दक्ष तारा को बेड पर लेटा देता है। दक्ष तारा का चेहरा देखता है जो रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। दक्ष तारा के पास बैठकर, डॉल इतना क्यों रोती हो तुम लोग, क्या हालत कर ली है तुमने अपनी, बोलकर दक्ष खड़ा होता है और अपना ब्लेजर निकालकर काउच पर फेंक देता है। दक्ष वॉशरूम जाकर एक गीला कपड़ा लाता है और तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष तारा के बाल कान के पीछे करके तारा का चेहरा गीले कपड़े से साफ करता है। साफ करने के बाद दक्ष वापस वॉशरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष वॉशरूम से बाहर आता है और एक नजर तारा को देखकर रूम से बाहर चला जाता है। दक्ष अपने स्टडी रूम में चेयर पर बैठा होता है, तभी गेट नॉक होता है। दक्ष एक फाइल देखते हुए, कम इन। दक्ष की आवाज सुनकर वरुण, दक्ष का असिस्टेंट, अंदर आता है। दक्ष सर उठाकर वरुण को देखता है। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, तुम यहाँ, व्हाट हैपन। वरुण बिना किसी भाव के, सर नक्ष खन्ना वो मैम के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। ही ट्राइज टू कन्विंस इंस्पेक्टर फॉर दिस। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, तो उस बच्चे को अब अकल आ रही है। बट इट्स टू लेट। डॉल गई थी उनके पास, उनके हाथ में था कि वो डॉल को मुझसे बचा सके। बट हेक दे ऑल आर ब्लडी पीपल थे, डोंट ट्रस्ट देयर डॉटर, सो व्हाट आई कैन डू, अब डॉल सिर्फ मेरी है। वरुण दक्ष को देखते हुए, पर सर अभी उस नक्ष का क्या करना है। दक्ष फाइल टेबल पर रखते हुए, करने दो जो कर रहा है, बच्चा है, कुछ वक्त तक पैर चलाएगा फिर थक कर खुद ही बैठ जाएगा। वरुण सर हिलाते हुए, ओके सर। और तभी गेट पर माथा आती है। दक्ष सर टेढ़ा करके माथो को देखता है। माथा हिचकिचाते हुए, सर मैम उठ गई और उठते ही वो रोने लगी है। दक्ष बिना किसी भाव के, गो आई एम कमिंग। दक्ष की बात सुन माथा वहां से तुरंत चली जाती है। दक्ष खड़े होकर, रेड वाली फाइल ले लो वरुण, बोलकर दक्ष स्टडी रूम से निकल जाता है। बेडरूम में तारा रोते हुए माथा से उसे जाने देने के लिए बोल रही थी।
तारा रोते हुए, प्लीज मार्था मुझे जाने दो, लेट मी गो। मार्था लाचारी से, मैम प्लीज आप शांत हो जाए। तारा चिल्लाते हुए, नहीं होना मुझे शांत, आपको समझ नहीं आता क्या, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे इस पिंजरे से निकलना है। तभी पीछे से इट्स इम्पॉसिबल डॉल ये सुनते ही तारा मुड़कर दक्ष को देखती है, जो गेट पर खड़ा उसे ही देख रहा था। दक्ष को देखते ही माथा वहां से चली जाती है। दक्ष अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा देता है। तारा अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष तारा के सामने आकर, डॉल। तारा दूसरी तरफ देखते हुए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। तारा की बात सुन दक्ष को हंसी आ जाती है। दक्ष तारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें सच में लगता है डॉल कि तुम मुझे नहीं देखोगी और तुम्हें शांति से रहने दूंगा। दक्ष की बात सुन तारा अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। दक्ष तारा के आंसू पोंछते हुए, बहुत रो लिया है तुमने डॉल, अब आराम करो, बोलकर दक्ष तारा का चेहरा छोड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी तारा कांपती आवाज में, नो मुझे। दक्ष सर्द आवाज में, डोली। दक्ष की ऐसी आवाज सुनते ही तारा बिल्कुल चुप हो जाती है। दक्ष तारा को बेड पर बैठाता है। तारा दूसरी तरफ देखते हुए अपने आंसू पोंछती है, जो बहने को बेताब थे। दक्ष तारा को देखते हुए, आर यू हंग्री डॉल। तारा दूसरी तरफ देखते हुए, पता नहीं। दक्ष सख्ती से, डॉल मसबह बर्दाश्त नहीं है मुझे। तारा बेड से खड़ी होकर, मुझे चेंज करना है, क्या आपकी इजाजत है। दक्ष सर टेढ़ा करके, गो। दक्ष की बात सुनते ही तारा वॉशरूम चली जाती है। दक्ष वॉशरूम के डोर को देखते हुए, सो मच स्ट्रॉन्ग हेडेड आई लाइक इट। तारा थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आती है और सीधे बेड पर बैठ जाती है। दक्ष भी चेंज करके आता है और तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष नाइट स्टैंड से टैट्रा उठाकर अपने लैप पर रखता है और तारा की तरफ एक निवाला बढ़ाता है। तारा बिना कुछ बोले चुपचाप खा लेती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, नाउ योर टर्न डॉल। तारा कंफ्यूजन से, मैं तुम्हें खिलाऊं। दक्ष मुस्कुराते हुए, मैंने यही कहा है डॉल। तारा दक्ष को देखते हुए, पर मैं क्यों खिलाऊं, तुम बच्ची थोड़े ही हो। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, बच्ची तो तुम भी नहीं हो डॉल, पर मैं तुम्हें खिला रहा हूं ना। तारा चिढ़ते हुए, बट तुम मुझसे तो बड़े ही हो, मैं नहीं खिला रही तुम्हें। तारा की एक दूसरे को खिलाते हैं। खाने के बाद दक्ष ट्रे नाइट स्टैंड पर रख देता है और वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर में माथा आकर ट्रे ले जाती है। दक्ष वॉशरूम से आकर बेड पर बैठता है। दक्ष तारा को देखता है। तारा सहमी नजरों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, व्हाट हैपन डॉल। तारा सहमी सी आवाज में, तुम फिर से मुझे वो इंजेक्शन। इतना बोलकर तारा रुक जाती है। तारा की बात सुन दक्ष कुछ पल तारा के चेहरे को देखता है, फिर तारा के चेहरे पर झुकने लगता है। दक्ष को अपने करीब आते देख तारा अपना सर पीछे करने लगती है। ऐसे ही करते करते तारा का सर आखिर में हेडरेस्ट से टकरा जाता है। दक्ष झुककर तारा के लिप के कॉर्नर पर किस करता है। तारा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। दक्ष तारा के कान में, डोंट वरी डॉल, आज कुछ नहीं करूंगा मैं, तुम पहले से ही थकी हुई हो, बोलकर दक्ष पीछे हो जाता है। तारा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजरें से दक्ष की नजरों से जा मिलती हैं। तारा तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष लेटकर तारा को अपने पास खींच लेता है। तारा का सर दक्ष के सीने पर आ जाता है। तारा हिलती भी कि उससे पहले ही दक्ष तारा को जकड़ लेता है। तारा भी फिर वैसे ही लेटी रहती है।